हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। उससे पहले क्या हाल आप सभी के कैसे हैं? आशा करते हैं आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर चल रही होगी और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर शुरू करने से पहले आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज का सेशन है वो है विलेन की सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता आप पहले पढ़ भी चुके होंगे कि सांद्रता क्या होती है, लेकिन मैं पुनः एक बार इसको आपको बता देता हूं कि सांद्रता क्या होती है। विलेन की जो सांद्रता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, मैं एक बार पुनः जो चीज़ें पढ़ा चुका हूं उसको रिवाइज करता हूं ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें और मेरी बातों को अच्छे ढंग से समझ सकें। ठीक है, क्या होता है विलेन? विलायक। विलेय की मात्रा विलेन में कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप सब इस गर्मी के सीजन में ग्लूकोन डी का अक्सर उपयोग करते होंगे गर्मी से निजात पाने के लिए, आपके शरीर में जो पानी की मात्रा है उसको बनाए रखने के लिए। तो एक बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें समझने योग्य है कि जो विलायक है वो हमारा हमेशा होता है पानी, और जो विलेय है वो हो गया ग्लूकोन डी, जिसका मेन जो अवयव है वो है ग्लूकोज। अब एक बात बताइए, जितना पानी आप लेते हैं क्या ग्लूकोज की मात्रा भी उतनी होती है? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। सांद्रता भी सीधे सीधे इसी से जुड़ी हुई है या इसी से रिलेटेड है। जब किसी विलेन में विलेय की मात्रा बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता बढ़ रही है। जब किसी विलेन में विलेय की मात्रा घटेगी तो हम कहेंगे इसकी सांद्रता घट रही है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है विलेन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, जो विलेय की मात्रा है वह विलेन की सांद्रता कहलाती है। विलेय की मात्रा कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये विलेय, अगर ये विलेय कम होगा तो सांद्रता घटेगी और अगर ये विलेय ज्यादा होगा तो सांद्रता बढ़ेगी। यानी सांद्रता जो है वो कहीं ना कहीं किस पर निर्भर है? विलेय पर। विलेय को बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ेगी और विलेय को घटाओगे तो सांद्रता घटेगी। और एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आप समझ सके मेरी बात को। जैसे चीनी और पानी। एक बात बताइए, जब आप चीनी और पानी को मिलाएंगे तो आपको विलेन मिलेगा, लेकिन ये विलेन क्या होगा? समांगी। समांगी कहने का तात्पर्य ये है कि जिसे अलग अलग देखा ना जा सके। मतलब हम आप जब नमक को पानी में मिला दें या चीनी को पानी में मिला दें तो उसे अलग अलग नहीं देख सकते हैं। आपने सुना होगा ना, हम तुमसे ऐसे मिलना चाहते हैं जैसे चीनी से पानी, बिल्कुल अलग अलग दिखाई ही ना दें, एकदम अलग अलग मिल जाएं। कुछ लोगों की, आप लोगों में से भी कितने सारे स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होगी कि मैं किसी से ऐसे मिल लूँगा जैसे चीनी में पानी मिलता है, एकदम अलग ही नहीं दिखूंगा। ठीक है, इस विचारधारा को आप अपना के रखिए, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए। मिलने मिलाने का जो सिलसिला है ये तो चलता रहेगा। जब आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे तो किसी से भी मिलेंगे तो चीनी में पानी की तरह मिलेंगे, एकदम अलग अलग दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है, वैसे थोड़ा आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ बने रह सकें और मेरी बातों को बेहतर ढंग से समझते रह सकें। बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं कि जो विलेन की सांद्रता है वो कितने टाइप्स की है या किन किन भागों में उसको बांटा गया है। तो जो सांद्रता है, मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रा करता हूं।
यानी एक चार्ट बनाता हूं और उस चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि सांद्रता को कैसे और किन पदों में व्यक्त किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है प्रतिशत के पदों में। दूसरा हमारा है भार, आयतन ऑब्लिक ग्राम के पदों में। तीसरा हमारा है भार ऑब्लिक ग्राम। ये तीन ऐसे पैमाने हैं जिनसे सांद्रता को परिभाषित किया जा सकता है या उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला हो गया प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में यदि आप बात करें तो आपका पहला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आपका हो गया आयतन प्रतिशत और तीसरा आपका हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर हमारा है भार ऑब्लिक ग्राम ऑब्लिक आयतन। इसमें तीन ही चीजें हैं। इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास केवल तीन पैमाने हैं। एक है मोललता। क्या है? मोलरता। मोललता। तीसरा हो गया नॉर्मलता। यानी भार और आयतन को व्यक्त करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक मोलरता, दूसरी मोललता और तीसरी हमारी क्या होगी? नॉर्मलता। ठीक है, अब लास्ट में हमारा आता है ये मोललता जो आपका है कहीं ना कहीं भार में इंक्लूड है। ठीक है, सांद्रता को ऐसे ही व्यक्त किया जा सकता है या इन पदों में बताया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या होती है और कैसे द्रव्यमान प्रतिशत। एक एक करके हम सभी के बारे में जानकारी देंगे आपको। सबसे पहला हमारा है प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत में भी हमें सबसे पहले जानना है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा। मात्रा किस में होनी चाहिए? ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। अब 100 ग्राम मात्रा यानी विलयन की जो टोटल अमाउंट होगा, यानी जो कुल मात्रा विलयन की होनी चाहिए, वो कितनी ग्राम होनी चाहिए? 100 ग्राम। और उस 100 ग्राम में कोई भी पदार्थ कितना घुला हुआ है, कितना मिला हुआ है, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। प्रतिशत हमेशा 100 के पदों में होता है, तो इसको हम यहां क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। मैं एक बार पुनः रिवाइज करता हूं। क्यों बच्चा पार्टी, समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं? सीधी सी तो बात है। द्रव्यमान प्रतिशत
प्रतिशत हमेशा 100 के पदों में होता है। द्रव्यमान विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली होती है उसे कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। और जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो विलेन है उसमें दो चीजें होंगी, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है कृपया करके मेरी बातों को ध्यान से सुने। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम दोबारा आपकी उस समस्या का समाधान करने का पूर्णतया प्रयास करेंगे। हमारा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में अब हम आपको इससे संबंधित एक सवाल लगवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 20 ग्राम NaCl को, क्वेश्चन है हमारे पास 20 ग्राम NaCl को 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत का क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि 20 ग्राम NaCl डिजॉल्व किया गया है। 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है। इसका मतलब क्या है कि जो विलेय है ये हमारा क्या है, विलेय, ये हमारा क्या है, विलायक। ये क्या है, विलायक। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। एक बात मुझे बताओ, विलेय कितना है, 20 ग्राम। विलयन में तो दोनों चीजें होंगी, यानी आपका विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो 20 ग्राम हो गया विलेय और 200 ग्राम हो गया जल। तो यानी जहां विलेय की मात्रा है वहां हमको क्या रखना है, 20। जहां विलयन की बात कर रहा है वहां पर आपको विलेय प्लस विलायक यानी 200 और 20 कितना हो जाएगा, 220 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 22। जब 22 को आप 200 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 9.09%। यानी इस विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 9.09%। एक बार पुनः रिवाइज करता हूं। क्या हुआ, मैथ से भागते हैं, कैलकुलेशन नहीं समझ में आती या कैलकुलेशन से डरते हैं? बहुत आसान है ये, आपको समझना चाहिए बस। और समझने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। और दिमाग होता सबके पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करना है और कैसे करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं।
जिसको समझ में आ गया कि दिमाग का इस्तेमाल कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो सब आगे बढ़ना चाहेंगे, पीछे कोई नहीं रहना चाहेगा। विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, और विलेन की अगर मैं बात करूं तो विलेन में आपका हो गया 20 + 200 यानी 220। तो जहां विलेय का द्रव्यमान है वहां हमने क्या रख दिया 20, और विलेन के द्रव्यमान की बात करें तो 20 + 200 220 हो गया × 100। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 हो गया। 200 को जब 22 से भाग दिया हमने तो आया 9.09%, यानी 9.09%, जो कि क्या है इस विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 1000 ml पानी में, कितने पानी में 1000 ml, सबको पता होगा 1000 ml बराबर कितना होता है 1 लीटर। 1000 ml पानी में 40 ग्राम ग्लूकोज घुला है, तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत बताइए। क्या बताइए, आयतन प्रतिशत। जो परिभाषा है वो ये है कि विलेय पदार्थ का मिली में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो। कितने ml विलयन में घुली हो, 100 ml विलयन में घुली हो, आयतन प्रतिशत कहलाती है। यानी जो 1000 ml की क्वांटिटी मैंने ली है, अगर इसको 100 ml में डिवाइड करूं तो 10 से इसको मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 ml में जो 1000 ml पानी में 40 ग्राम टोटल नमक डाला गया है। लेकिन मैं बोलूं आपसे कि भैया मुझे ये बताओ कि 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम पानी में, 100 ml पानी में कितने ml पानी में, 100 ml पानी में जो 40 ग्राम नमक आपने 1 लीटर में डाला था वो 100 ml में कितना मौजूद है, किसमें 100 ml में कितना मौजूद है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, इसकी गारंटी हमारी है, और ये हमारा कमिटमेंट है, एकदम लिख के रख लीजिए स्टाम्प पे। बस आप मेरे साथ जुड़िए, मेरी बातों को समझिए और अपने मनोदशा को मेरे साथ साझा कीजिए, और मेरी मनोदशा को आप अपने साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आप तक मेरी एक एक बात पहुंच सके। मेरा प्रयास यही है कि हर बच्चे तक मेरी अपनी बात बहुत ही सरल और सीधी भाषा में पहुंचा सकूं। ठीक है, मजा आ रहा है, बोलो ठीक है। विलेय के द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का मिली में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ये बात आप समझ चुके होंगे कि 1000 ml में यदि हमने 40 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया तो मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि 100 ml पानी में कितना ग्लूकोज घुला है, तो आप कहोगे सर इसके लिए तो हमको फार्मूला चाहिए। और कौन सा फार्मूला चाहिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। जब आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला मिलेगा तब आप हमें ये बता पाओगे कि 100 ml पानी में कितना ग्राम ग्लूकोज है, या फिर कितना ग्राम ग्लूकोज 100 ml पानी में उपस्थित है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं बताता हूं आपको। फार्मूला इसके लिए होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, या लीटर में आप कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं
ml में इंटू 100 ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और जो विलयन का आयतन है वो किस में होगा? लीटर में। ठीक है। अच्छा, ग्राम और लीटर में लिखने का क्या मतलब, या ml और ग्राम में रखने का क्या उद्देश्य है मेरा? क्यों मैं विलेय को ग्राम में ले रहा हूं और क्यों विलयन की जो मात्रा है उसको ml में ले रहा हूं? अब इसी से रिलेटेड हम एक सवाल लगाते हैं। चलो, आपके कथनानुसार या आपको परेशानी ना हो, आपको यूनिट में चेंज ना करना पड़े, इसके लिए हम दोनों को किस में कर देते हैं? ml में। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित मैं एक न्यूमेरिकल आपको आगे लगाऊंगा। फॉर्मूला नोट करिए 1 मिनट में। क्यों बच्चा पार्टी? नोट कर लिया फॉर्मूला, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन कहता है कि 15 ml एथेनॉल को 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया। को 300 ml जल में ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था वही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप लगाइए फार्मूला और इसका सॉल्यूशन दीजिए हमें। तो फार्मूला होता है विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ये भी किस में रहेगा? ml में इंटू 100। अच्छा, एक बात एकदम ध्यान रखिएगा भैया, इंटू 100 मैं हर बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रतिशत है और प्रतिशत हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है। तो 15 ml विलेय का आयतन कितना है? 15 ml हमने रख दिया 15। जो विलायक है यानी कि H2O उसका आयतन कितना है? 300 ml। अच्छा, एक बात बताओ, विलयन में दोनों चीजें होंगी ना, एक होगा विलेय और दूसरा हमारा क्या होगा? विलायक। तो यहां पर जब भी विलयन का आयतन हम लेंगे, जब भी हम विलयन का आयतन लेंगे तो विलेय और विलायक दोनों के आयतन को योग करके लेंगे। 300 ये और 15 ये, तो कितना हो गया? इंटू 100। अब बताओ मुझे, कर सकते हो आप इसे या नहीं? आशा करता हूं कि आप छोटा सा कैलकुलेशन है कर ले जाएंगे। अगर नहीं करेंगे
करूँगा मैं भैया आपके लिए। अगर इसको हम भाग दें तो हमें मिलता है 0.0476, 0.0476 इंटू 100। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 4.76%। ये आपका आंसर है। ये क्या है आपका आंसर 4.76। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो, 100 ml विलयन में घुली हुई हो, उसे कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहां आपको ध्यान रखना है कि जो विलेय होगा वो आपका ग्राम में होगा। विलेय किस में होगा? ग्राम में। और जो विलायक होगा, यानी जो आपका विलायक होगा वो होगा ml में। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होगा और जो विलायक होगा उसका जो आयतन होगा वो ml में होगा। इसीलिए इसको कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस सेशन का समाप्ति या फिर इस वीडियो की समाप्ति होती है और हम अब जब भी मिलेंगे दुगनी ऊर्जा के साथ। और आशा करते हैं कि आप सब आज की जो क्लास थी उसको अच्छे से पढ़े होंगे, पूर्णतः एंजॉय किए होंगे। और जब भी हम मिलेंगे तो पूरी एनर्जी के साथ, इसी के साथ सबको नमस्ते।